यूं तो दुनिया में बहुत से साइंटिस्ट गुजरे हैं जिनके आविष्कार और नॉलेज से आज तक हम सब फ़ायदा उठा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे दुनिया के 5 सबसे महान मुस्लिम साइंटिस्ट पर जिनके ज्ञान और प्रभाव के बिना दुनिया वो नहीं होती जो आज है, जिनके काम का हमारे दैनिक जीवन में अभी भी एक बड़ा प्रभाव है। मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी एक पर्शियन मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर, ज्योग्राफर और स्कॉलर थे। अल-ख्वारिज़मी को फादर ऑफ अलजेब्रा के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म 780 ईस्वी के आसपास फारस में हुआ था और वह उन पढ़े लिखे लोगों में शामिल थे जिन्हें खलीफा हारून रशीद के बेटे खलीफा अल-मामून के गाइडेंस में बगदाद के बैतुल हिकमत यानी हाउस ऑफ विजडम में काम करने का मौका मिला था। उस समय हाउस ऑफ विजडम साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन का सेंटर हुआ करता था। इस्लाम के सुनहरे दौर में आला तालीम याफ्ता लोग यहाँ इकट्ठा होते थे। खलीफा अल मामून ने अपने स्कॉलर्स को दुनिया का एक नया नक्शा बनाने का निर्देश दिया था, क्योंकि उससे पहले टोनामी के बनाए हुए नक्शे में मक्का या राजधानी बगदाद जैसे प्रमुख इस्लामिक शहर शामिल नहीं थे। टोनामी के दौर में मक्का शहर का इतना महत्व नहीं था और बगदाद उस समय वजूद में ही नहीं आया था। अल-ख्वारिज़मी और उनके सहयोगियों ने इन दोनों शहरों के बीच की दूरी को मापने का फैसला किया। इस संबंध में उन्होंने चंद्र ग्रहण के दौरान पैमाइश की और आंकड़े को जमा किया। उस प्राचीन काल में उन्होंने इन दोनों शहरों के बीच की जो दूरी निकाली वो वर्तमान समय के आंकड़ों की तुलना में 2% से भी कम गलत थी। अल-हैथम को दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों में शुमार किया जाता है। इनका असली नाम अबू अली अल हसन इब्न अल-हैथम था। अंग्रेजी भाषा में अल-हैथम को अल-हेज़न के नाम से जाना जाता है। अल-हेज़न जो कि अरब से थे, उन्हें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मटीरियोलॉजी, ऑप्टिक्स से लेकर कई विषयों में महारत हासिल थी। इनकी पैदाइश 965 ईस्वी में इराक के बसरा शहर में हुई थी। अल-हेज़न को फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स के रूप में भी जाना जाता है। अल-हेज़न ने लेंस, दर्पण और प्रकाश के कई रंगों में फैलाव के साथ प्रयोग करके दृष्टि के आधुनिक इंट्रोमिशन सिद्धांत को साबित किया था। साइंसदानों का मानना है कि उनकी थ्योरी की मदद से ही बाद में कैमरे की टेक्नोलॉजी की खोज हुई। उनकी लिखी हुई किताब अल-मनाजिर, जिसका 12वीं या 13वीं सदी में किसी गुमनाम वैज्ञानिक के जरिए अनुवाद किया गया, वो मध्य युग की सबसे मशहूर किताबों में से एक थी। अल-हेज़न ने अपनी हयात में 200 से ज़्यादा किताबें लिखीं, जिनमें से 96 साइंस पर ही थीं। इन विषयों के बारे में उस समय के साइंसदान बिल्कुल नहीं जानते थे। यूनेस्को ने सन 2015 में अल-हेज़न के रिस्पेक्ट में इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट मनाया था। अबुल अब्बास अहमद इब्न मोहम्मद इब्न कादिर अल-फरगानी खिलाफत अब्बासिया के दौर के मशहूर खगोल वैज्ञानिक और इंजीनियर थे। इनका जन्म 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही आज के उज्बेकिस्तान के शहर फरगाना में हुआ था। अल-फरगानी ने खगोल विज्ञान और खगोलीय उपकरण पर कई काम किए। उन्होंने अपने दौर में खगोल विज्ञान पर एक किताब फी जवामी इल्म अल-नुजूमी, अ कंपेंडियम ऑफ द साइंस ऑफ द स्टार्स लिखा था। 1135 में इस किताब का लैटिन में अनुवाद जॉन ऑफ सेविल द्वारा किया गया था और 1175 से पहले जेरार्ड ऑफ क्रेमोना द्वारा भी इस किताब का लैटिन में ही अनुवाद किया गया था। ये किताब ट्रांसलेट होने के बाद लगभग 500 साल तक यूरोप में पढ़ी और पढ़ाई जाती रही। खगोल विज्ञान में पर्याप्त योगदान देने के अलावा अल-फरगानी ने एक इंजीनियर के रूप में भी काम किया। मिस्र के काहिरा शहर में नदियों पर निर्माण परियोजनाएं इनकी देख रेख में हुईं। नील नदी में पानी के बढ़ने से अक्सर बाढ़ आ जाया करती थी। इसलिए पानी के बढ़ने घटने पर नज़र रखने के लिए अल-फरगानी की ही निगरानी में अब्बासी खलीफा अल-मुतवक्किल के कहने पर एक नाइलोमीटर बनाया गया था। लगभग 1000 साल पहले बनाया गया ये नाइलोमीटर आज भी मौजूद है।
अल फरगानी के सम्मान में नासा ने चांद पर मौजूद एक क्रेटर का नाम अल फरगानूस रखा है। अबू अली अल हुसैन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अल हसन इब्ने अली इब्ने सीना अपने समय के सबसे मशहूर स्कॉलर, फिलोसोफर और फिजिशियन थे। इनका जन्म 980 ईस्वी में बुखारा के नज़दीक एक गांव अफसाना में हुआ था, जो आज उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। इब्ने सीना ने 450 प्रोजेक्ट्स पर काम किया था, जिसमें से 240 अभी तक मौजूद हैं। इसमें से 150 फिलोसफी और 40 मेडिसिन पर थे। इब्ने सीना के दो सबसे मशहूर प्रोजेक्ट्स, पहला द बुक ऑफ हीलिंग, जो एक फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक इंसाइक्लोपीडिया है, और दूसरा द कानून ऑफ मेडिसिन, जो एक मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया है। द कानून ऑफ मेडिसिन 1650 ईस्वी तक बहुत सी यूनिवर्सिटियों में यूज़ की जाती रही। यह किताब इस्लामी जगत में मेडिकल साइंस की सबसे ज़्यादा प्रभावी और पढ़ी जाने वाली किताब है। इस प्रकार इब्ने सीना अपने समय के सबसे मशहूर डॉक्टर थे। इब्ने सीना न केवल मुस्लिम फिजिशियन और फिलोसोफर्स में सबसे आगे हैं, बल्कि पश्चिम में सदियों तक वे डॉक्टरों के सरदार के रूप में मशहूर रहे। फिलोसफी और मेडिसिन के अलावा इब्ने सीना के संग्रह में एस्ट्रोनॉमी, अलकीमी, ज्योग्राफी और जियोलॉजी, साइकोलॉजी, इस्लामिक थियोलॉजी, लॉजिक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स व पोएट्रीज पर लेखन शामिल हैं। इब्ने सीना ने केवल 10 साल की उम्र में पूरे कुरान करीम का हिफ्ज़ कर लिया था। 22 जून 1037 ईस्वी में ईरान के हमदान शहर में 57 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हो गई। अबू मूसा जाबिर इब्ने हयान अल अजदी, जिन्हें अल हर्रानी और अल सूफ़ी के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें फादर ऑफ अरब केमिस्ट्री और मॉडर्न फार्मेसी के संस्थापकों में से एक माना जाता है। यूरोप में इन्हें गेबर के नाम से जाना जाता है। इब्ने हयान का जन्म 721 ईस्वी में ईरान के खुरासान प्रांत के तुस शहर में हुआ था। यह दावा किया जाता है कि वह इमाम जाफ़र अल सादिक के छात्र थे। उन्होंने केमिस्ट्री, फार्मेसी, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन का अध्ययन किया और आगे चलकर खलीफा हारून अल रशीद के शासनकाल के दौरान दरबारी कीमियागर भी बने। इब्ने हयान ने फिलॉसफी पर 300, मैकेनिकल डिवाइसेस पर 1300 और कीमिया पर सैकड़ों किताबें लिखी। इनकी कुछ प्रमुख किताबें ये रहीं। मिडिल एज में इनमें से कई किताबों का लैटिन में अनुवाद किया गया था। उनकी किताब अल कीमिया और अल सबेन सहित केमिस्ट्री पर उनकी पुस्तकों का लैटिन और मुख्तलिफ यूरोपीय भाषाओं में भी अनुवाद किया गया था। ये अनुवाद यूरोप में कई सदियों तक लोकप्रिय रहे और मॉडर्न केमिस्ट्री के विकास को प्रभावित किया। इब्ने हयान को कीमिया में एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी की शुरुआत और मॉडर्न केमिस्ट्री में उपयोग की जाने वाली कई केमिकल प्रोसेस के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इनमें क्रिस्टलाइजेशन, कैल्सिनेशन, सब्लिमेशन, इवापोरेशन, एसिड का संश्लेषण और अपने सबसे बड़े आविष्कार एलेम्बिक का उपयोग करके आसवन शामिल हैं। अन्य उपलब्धियों में प्रिपरेशन ऑफ वेरियस मेटल्स, स्टील का विकास, कपड़े की रंगाई और वाटरप्रूफ कपड़े की वार्निशिंग, कांच बनाने में मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग, जंग की रोकथाम, पेंट और ग्रीस की पहचान और टैनिंग ऑफ लेदर शामिल हैं। उन्होंने सोने को घोलने के लिए एक्वा रेजिया भी विकसित किया। 818 ईस्वी में कूफा शहर में 94 साल की उम्र में जाबिर इब्ने हयान की वफ़ात हो गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने दुनिया के 5 सबसे महान मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में जाना। आप में से कितने लोगों ने इन साइंटिस्ट की किताबें पढ़ी हैं, या इनमें से किन किन लोगों को आप पहले से जानते थे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।